अंकगणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने उन सारे एपिसोड्स को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर आपको मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी 60 से अधिक एपिसोड्स मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी इस चैनल पर भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आने वाले हैं। इस तरह से तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही चैनल पर एक ही जगह आप आसानी से और अच्छी तरह कर सकते हैं, इसीलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20.2 - 2 + 0.002, यानी कि 20.2 घटे 2 जोड़ 0.002 का मान क्या होगा, और ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 4। अब इस तरह के प्रश्न को करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इसमें जो भी प्लस वाले वैल्यूज हैं या प्लस वाली संख्याएं हैं उनको एक जगह आप जोड़ लीजिए, और उसके बाद माइनस वाली संख्या को उसमें से घटा लेंगे। अब इसमें प्लस वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 20.2 और 0.002। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों ही संख्याओं के दशमलव एक दूसरे की सीध में हो। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पर 20.2 जोड़ 0.002। अब ये देखिए, इस 2 और इस 0 के सामने ऊपर वाली संख्या में कोई अंक नहीं है। चाहे तो आप वहां उसकी जगह 0 रख सकते हैं 2 अंकों के लिए। ठीक है, अगर ना भी रखें तो ये 2 का 2 ही आ गया, ये 0 का 0 ही रहा, और 2 और 0 2 रहा, और 20 और 0 ये 20 ही रहा। यानी कि इन दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर आपको क्या मिलता है? 20.202। अब उसमें से हम 2 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 2 को घटा लिया। अब देखिए 2 दशमलव, उसके बाद आप कितना भी 0 रख लें 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, फिर हमने दशमलव डाल दिया, और 20 में से 2 गया तो 18। इस तरह से आपको क्या मान प्राप्त हुआ? 18.202। अब ये आपके ऑप्शन में कहां पर है? 18.202। ये रहा आपका ऑप्शन ए। इस तरह से आपका उत्तर क्या हुआ? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोशिएंट इज 36? निम्नलिखित में से किस में भागफल का मान 36 है? ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन्हीं 4 में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। तो चलिए चारों को ही हम लोग हल कर लेते हैं। पहला क्या है? 0.216 भागा 0.6। तो हमने लिख दिया। अब एक चीज आप गौर करिए, नीचे में कितना है? दशमलव के बाद कितने अंक है? सिर्फ 1 अंक है। और ऊपर में कितने हैं? 3। तो 3 में से 1 घटा लेते हैं। कितने बचे? 2। अब 216 को हमने ऊपर में लिख दिया, और नीचे में 6 पर 2 0 डाल दिया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका मान क्या हो गया? 216/600। अब अगर 216/600 को आप गौर से देखें तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए भागफल के 36 होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तक कि इसका भागफल 1 से भी कम होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में। ये क्या है? 0.216 और भागा 0.06। अब इसमें नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। ऊपर में 3। तो 3 में से 2 घटा लिया तो कितना आ गया? 1। अब 216 को लिख लिया, और उसके नीचे में 6 पर 1 0 डाल दिया। तो ये क्या हो गया? 216/60। इसका वैल्यू 4 से कम आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे 36 के आंकड़े को पूरा नहीं करता जो हमें भागफल में चाहिए। तो ये दोनों तो आपके आंसर्स नहीं होंगे, यानी कि ए और बी ये दोनों आपके आंसर्स तो इस आधार पर छट गए। अब आते हैं सी में। 0.216 भागा 0.006। ये मैंने लिख लिया। अब चूंकि ऊपर और नीचे दशमलव के बाद दोनों ही संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, इसीलिए इसमें हम नीचे 6 के बाद कोई 0 नहीं रख सकते। 3 घटे 3 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 216 बट्टे और ये रह गया 6।
अब 216 को अगर आप 6 से काटेंगे तो 6 और 3 को गुना करते हैं तो 18, इसमें से 18 गया 3, 3 के ऊपर आ गया 6, 36 और 6 से 36 कट जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हुआ 36। हालांकि हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पर 36 पूछ भी रहा था कि इनमें से किसका जो भागफल है वो 36 होगा, तो हमारा उत्तर मिल गया। ये सी का जो भागफल, इसका जो मान होगा या इसका जो भागफल होगा वो 36 होगा। लेकिन चलिए एक बार डी को भी देख लेते हैं। ये क्या है 216 बट्टे 0.6। 216 में हम 0.6 से भाग देते हैं, चूंकि नीचे में दशमलव के बाद एक अंक है तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमें ऊपर में 6 के बाद एक शून्य डालना होगा, तो ये हो जाएगा 2160 और बट्टे में रह जाएगा 6। इसको अगर आप काटेंगे तो आएगा 360। तो इसका वैल्यू 1 से भी कम है, इसका वैल्यू 4 से कम है और इसका वैल्यू 360 है। बस सिर्फ सी है जिसका वैल्यू 36 है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम देखते हैं, ये रहा हमारा सी और यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 3.5% इन फ्रैक्शन, 3.5% को भिन्न में बदलो। और ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 7/2, 7/20, 7/200 और 7/2000। अब 3.5% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जब कहीं जहां कहीं भी कोई प्रतिशत का चिन्ह है तो सीधे उसमें आप 1/100 से गुना कर दीजिए, यानी कि प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा। ठीक है, तो 3.5 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 3.5 और क्या बताया आपको 1/100 से गुना कर दीजिए इस प्रतिशत के बदले, तो हमने 1/100 से गुना कर दिया। अब अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये 35 ऊपर में रहेगा और नीचे में चूंकि दशमलव को हम 1 रख लेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उसके बदले 0 डाल देंगे। तो चूंकि 1 अंक है तो 1 0 हमने डाल दिया, तो क्या हो गया 35/10 और गुने 1/100 को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो ये कितने हो गए 35/1000। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 5 से काट दिया। 5 से अगर 35 को काटेंगे तो आएगा 7 और 1000 को काटेंगे तो 200, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 7/200। वो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर सी में, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ सी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अगर कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जरूर आपकी उस समस्या को हल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18 एंड 24? 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 18 और 24 से विभाजित होती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्ग ले लेते हैं और ये देखते हैं एलसीएम 18 और 24 का क्या होता है। तो 18 और 24 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 से भाग दिया 9 और इधर आ गया 12 दूनी 24, ये 12 हो गया। अब 2 से ये नहीं कटेगा दोनों, तो हमको दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी, तो हमने लिया 3, तो 3 से ये 9 कट गया और 12 कट गया 4 से। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4। अब इस सबको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 72, यानी कि 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा 72। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि वो कौन सी, यानी कि 72 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भी विभाजित होगी और 24 से भी विभाजित होगी। ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। हमसे पूछा क्या जा रहा है 3 अंकों की। तो अगर हम 72 को 1 से गुना करते हैं तो 72, लेकिन जैसे ही 72 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। अब 144 में क्या है 3 अंक है, तो अगर 72 18 और 24 से विभाजित होता है तो 144 भी 18 और 24 से विभाजित होगा, क्योंकि ये 72 का ठीक अगला मल्टीपुल है, यानी कि 72 गुने 2 बराबर 144। इसलिए ये 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 18 और 24 से विभाजित होगी। तो हमारा उत्तर कहाँ पर होगा, ये रहा हमारा उत्तर कहाँ पर है बी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है,
प्रश्न कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 24, व्हाट इज द अदर नंबर। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनके HCF और LCM क्रमशः 8 और 120 है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितने हैं, 8 और 120 क्रमशः, यानी कि उसका HCF है 8 और LCM है 120। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही आपका प्रश्न है। और ये आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं 4, 24, 30, 40 और 50। अब आपको एक सूत्र में बता देता हूँ, हमेशा याद रखिए कि यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिए गए हों तो LCM और HCF का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, HCF गुने LCM बराबर क्या है, पहला नंबर यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, अब HCF उसका 8 था, LCM उसका 120 था, तो लिख दिया हमने 8 गुने 120 और पहली संख्या दी गई है 24 और दूसरी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 8 गुने 120 बराबर 24 गुने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 120 बट्टे 24। अब अगर हम 120 को 24 से काटे तो आएगा 5 और 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40। इसका मतलब वो दूसरी संख्या क्या है, 40, यानी कि 24 और 40 का LCM होता है 120 और HCF होता है क्या, 8। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या है, ये रहा हमारा उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ सिखाया जा रहा है आपकी भाषा में सरलतम तरीके से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।